तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया है कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे हमारे अभी तक हम वो कवर कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने 7 कंप्लीट कर लिए हैं। मैंने कहा था आपको कि मैं लास्ट क्लास जो है उसमें और 3 क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ जो कि क्यूबिक पॉलिनोमियल से ज़्यादा लिंकअप करेंगे। ओके, सो दीज आर लास्ट 3 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर पॉलिनोमियल्स। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन खत्म करने के बाद जो है आई विल वाइंड अप दिस क्लास। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, जो सेकंड चैप्टर है फ्रॉम यूनिट अलजेब्रा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दैट वी विल स्टार्ट। ओके, सो जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, अभी ये जो क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विथ sum of product of its zeros taken 2 at a time and the product of its zeros as 2, -7, -14 respectively। नाउ मैंने आपको कहा था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के आपको क्या करना है, जो रिलेशन ऑफ जीरोज एंड कोएफिशिएंट है वो याद रखो, एंड एक जो शॉर्टकट फॉर्मूला मैंने बताया वो आपको याद रखना है। तो ऐसा करते हैं, हमें क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। पहले हमें दिया हुआ है सम ऑफ जीरोज, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 जीरोज होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा, दीज आर द 3 जीरोज। नाउ क्या क्या गिवन है हमें, सम ऑफ जीरोज क्या गिवन है, सम ऑफ जीरोज का है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट इज गिवन एज 2। नेक्स्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, मतलब 2 को साथ में रख के अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है -7। एंड लास्टली प्रोडक्ट ऑफ ऑल इट्स जीरोस -14, मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज गिवन एज -14। सो दीज आर द डिटेल्स दैट इज बीन प्रोवाइडेड इन दिस क्वेश्चन, एंड हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल इनको फाइंड करके देना है। शॉर्टकट फॉर्मूला मैं पहले समझाता हूँ, उसके बाद एक और फॉर्मूला देखेंगे इसको करने का। शॉर्टकट फॉर्मूला क्या कहता है, जो पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स हमारा, दैट कैन बी रिटर्न एज एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर। ऑल्टरनेट साइन मैंने कहा था चेंज करने के लिए, प्लस माइनस चलता जाएगा, तो ये माइनस है, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, इस बार एक्स आएगा, फिर लास्टली क्या होगा, माइनस अल्फा बीटा गामा। ओके, तो ये हो गया आपका एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स, एंड ये कांस्टेंट टर्म, ये हो गया हमारा कंप्लीट पॉलिनोमियल। अगर मैं सीधे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूं तो क्या होता है यहाँ पे, दिस इज एक्स क्यूब माइनस कितना, अल्फा प्लस बीटा का ये है आपका 2, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस दिस वैल्यू हाउ मच, -7 एक्स, माइनस दिस वैल्यू हाउ मच, -14। अब ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं, दिस इज एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14, पी ऑफ एक्स का वैल्यू में आ गया। ओके फाइन, ये हो गया शॉर्टकट फॉर्मूला। डायरेक्टली आपको क्या करना है, वैल्यूज बस सब्स्टिट्यूट करने हैं, यू विल गेट द आंसर। ओके, वेरी मच सिंपल अगर आपको शॉर्टकट याद है तो। अदरवाइज और एक तरीका है हमारे पास, हमें रिलेशंस मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज -b/a, दिस इज c/a एंड दिस इज -d/a। तो मैं उन्हीं को सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। मुझे क्या समझ में आ रहा है वहाँ से, -b/a का वैल्यू कितना आ रहा है मुझे, दैट इज 2। ओके, देन माइनस साइन को आप उधर भेज दो, क्या हो जाएगा, b/a का वैल्यू हो जाएगा -2। एक ये डेटा मिल गया मुझे। सेकेंड वाले को कंपेयर करते हैं, c/a का वैल्यू कितना है, -7। ओके, नाउ ये हमारा सेकेंड डेटा आ गया। थर्ड डेटा क्या कहता है, -d/a का वैल्यू कितना है, -14। माइनस साइन उधर भेज दो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो d/a का वैल्यू हमें आ रहा है 14। नाउ सिंस वी हैव दीज डिटेल, अब मुझे क्या करना है, किसी एक चीज़ को हमेशा आप a को 1 अज्यूम कर लो, लेट a इक्वल टू 1। इफ a इज इक्वल टू 1, a का वैल्यू अगर 1 हो जाए तो 1 मल्टीप्लाई करोगे तो b का वैल्यू आएगा -2, c का वैल्यू हो जाएगा -7 एंड d का वैल्यू हो जाएगा 14। ओके, इफ यू अज्यूम a टू बी 1, बाकी चीज़ें अननोन है इक्वेशंस में, आपको b मालूम पड़ गया, c मालूम पड़ गया, d मालूम पड़ गया। नाउ एज वी नो दैट स्टैंडर्ड इक्वेशन इज व्हाट, स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से p ऑफ x इज ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d,
just put the values of a, b, c, d. So this is 1x cube minus 2x square minus 7x plus 14. ओके अगर आपको शॉर्टकट यूज़ नहीं करना है या फिर क्लास में टीचर्स ने आपको ये शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं बताया है तो आप क्या करोगे, यू विल गो बाई दिस मेथड. ओके अगेन दिस इज वेरी मच सिंपल. टैली कर लेते क्वेश्चन. जो हमें आंसर मिला है एक्स क्यूब है माइनस 2x स्क्वायर है माइनस 7x प्लस 14. सो बोथ दी वेज आर करेक्ट. जो भी आपके क्लास में आपको कहा गया है करने के लिए आप वो फॉलो करो. ओके बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम शॉर्टकट फॉर्मुलेज जो है वो या तो एग्जाम में अलाउ नहीं किए जाएंगे या फिर आपको शायद क्लास में बताया भी ना जाए. ओके सो दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ ओके नाउ मूविंग टू सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे यहाँ पे, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आर a माइनस बी ए प्लस बी फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b. आपको जीरोज दिए हुए हैं पॉलिनोमियल के, 3 जीरोज दिए हुए हैं a माइनस बी ए एंड a प्लस बी. मैं अल्फा बीटा गामा मान लेता हूँ इन्हें. अल्फा हमारा क्या है a माइनस बी, दूसरा दिया हुआ है हमें a एंड तीसरा हमें दिया हुआ है a प्लस बी. सो ये 3 चीज़ें आपको गिवन है, 3 जीरोज गिवन है आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल के. आपको फाइंड करना है व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ a एंड b. इक्वेशन क्या दिया हमें, p ऑफ x. इक्वेशन इज गिवन एज एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. एज वी नो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax क्यूब. मैं कैपिटल लिख रहा हूँ ताकि आप इसको इन a और b के साथ कंफ्यूज ना करो. सो दैट्स वाई in standard form I am writing a b c those as capital letters. Okay so this is ax cube bx square cx plus d. ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म. कंपेयर करके वैल्यूज लिख लेते हैं. a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -3, c का वैल्यू 1 एंड d का वैल्यू 1. सो दीज आर दी वैल्यूज दैट इज बीन गिवन. ओके ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके हमने क्या किया, a b c d के वैल्यूज लिखे हैं. नाउ सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे a और b के वैल्यूज फाइंड करने हैं. a और b के वैल्यूज फाइंड करने हैं. हम 3 अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. शायद हमें आंसर पहले 2 ही स्टेप में आ जाए. पहले हमको क्या करना है, हमेशा सम ऑफ जीरोस की बात करते हैं. सम ऑफ जीरोस क्या कहता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज माइनस बी बाई ए. अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये हो गया a माइनस बी प्लस ए प्लस बी. ओके इन तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो दिस विल बी माइनस बी बाई ए. माइनस बी कितना है हमारा, दिस इज माइनस बी का वैल्यू इज -3 बाई ए इज 1. ओके कंफ्यूजन ना हो, इसको भी कैपिटल लिख देते हैं. दिस इज माइनस बी बाई ए. सो आई हैव पुट द वैल्यूज ऑफ बी एंड ए हियर. सॉल्व करेंगे तो ये माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा. ये मुझे आ रहा है 3a इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3. ओके और a का वैल्यू यहाँ से सिंपली हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया. ओके a आसानी से मालूम पड़ गया. दिस वी हैव फाउंड आउट. नाउ नेक्स्ट पार्ट हमें क्या करना है, b फाइंड करना है. b फाइंड करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c बाई ए. नाउ अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा हमारा a माइनस बी है. सो दिस इज a माइनस बी इंटू बीटा इज a प्लस बीटा इज a एंड गामा इज a प्लस b. देन गामा इज a plus b and alpha is a minus b. c by a, c का वैल्यू 1 है और a का वैल्यू भी 1 है. इक्वेशन लंबा हो गया, सॉल्व करते हैं क्विकली. दिस इज a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस a प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 1. नाउ a माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल हो जाएगा. a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये हो गया हमारा 3a स्क्वायर minus b square equal to 1. Now we already know that value of a is how much, 1. If I put value of a as 1, ये हो जाएगा कितना, 3 into 1 square is 1 only. So 3 minus b square is equal to 1. b square उधर भेज देते हैं, 1 को इधर लेके आते हैं तो b square equal to कितना आएगा आपको, 3 minus 1 is 2. और b will be plus minus root 2. मैंने कहा है आपको कि जब भी आप स्क्वायर फाइंड करो, स्क्वायर रूट फाइंड करो तो आप क्या करोगे, ये प्लस माइनस वाला साइन लगाना ज़रूरी है. हमेशा आप ध्यान रखना कि स्क्वायर रूट
से आपको 2 रिजल्ट मिलने वाले हैं. सो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू राइट बोथ दीज आंसर, +√2 एंड -√2. +√2 का स्क्वायर भी 2 होता है, -√2 का स्क्वायर भी 2 होता है. सो क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, ज़ीरोज़ हमें गिवन थे और स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है उसके हिसाब से हमें ABCD मालूम है. वही दिस इज़ रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट. यहाँ पे ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट के रिलेशन को हमने क्या किया है, स्टैब्लिश किया है. एंड उसके बाद जो भी चीज़ें अननोन थी दैट वी हैव फाउंड आउट. ओके, नाउ मूविंग टू लास्ट क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन हमारा किसके ऊपर बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन डिवीजन एल्गोरिथम. नाउ डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर देखते हैं क्वेश्चन क्या है. इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं. विल डू वन मोर क्वेश्चन. इफ द 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल आर 2 ± √3 फाइंड द अदर zeros. इस पार्ट को देख के डर जा रहे हैं कुछ लोग. 2 ± √3 आपके जो है 2 रूट्स दिए हुए हैं. 2 रूट्स मतलब क्या हो जाएगा, हमेशा की तरह हम पहले जीरोस लिख देंगे. 2 zeros दिए हुए हैं मुझे. एक दिया हुआ है 2 + √3, मतलब अगर ये P ऑफ x की बात चल रही है तो जीरोस मतलब क्या हो जाते हैं, आपको x के वैल्यूज़ दिए हुए हैं. x का वैल्यू 2 + √3 भी हो सकता है एंड x का वैल्यू 2 - √3 भी हो सकता है. ओके, अब यहाँ से जो जीरोस दिए हुए हैं मुझे, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, हर बार फैक्टर्स निकालता हूँ ढूंढ के. फैक्टर्स में क्या करेंगे, हम इसको इस तरफ लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा x - 2 - √3 एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर हो जाएगा हमारा x - 2 + √3. सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओ. यू विल कम टू नो व्हाट इज योर फैक्टर्स. ओके, सो जीरोस एंड फैक्टर्स, वंस दैट पार्ट इज क्लियर, हमें क्या करना होता है, फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके फैक्टर पॉलिनोमियल बनाना है. सो फैक्टर पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस इज x - 2 - √3 इंटू x - 2 + √3. नाउ कंसिडर 2 पार्ट्स टुगेदर. इसको आप मानोगे a - b के जैसा, तो ये हो जाएगा आपका a + b के जैसा. ओके, दिस इज x - 2, यहाँ भी x - 2 है तो दोनों को मैंने क्या किया, a माना है, तो दिस इज a - √3, दिस इज a + √3. तो अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पे a - b a + b का, विच इज a² - b². सो दिस इज x - 2 होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर. वेरी सिंपल, दिस इज x² - 4x + 4 minus this will become 3. This will give you answer as x² - 4x + 4 - 3 हो गया आपका 1. ओके, तो ये आ गया मुझे फैक्टर पॉलिनोमियल. इसको आप चाहो तो g ऑफ x लिख लो. ओके, नाउ डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से, डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से जो p ऑफ x है दैट इज g ऑफ x इंटू q ऑफ x + r ऑफ x. लेकिन जब भी किसी पॉलिनोमियल को अगर आप फैक्टर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है. दैट मीन्स p ऑफ x क्या हो जाएगा इस केस में हमारा, g ऑफ x इंटू q ऑफ x, रिमाइंडर विल बिकम 0. बेसिकली देखा जाए तो पॉलिनोमियल जो है हमारा, पॉलिनोमियल क्या है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पावर 4 है, तो इसके 4 सॉल्यूशन होने वाले हैं. 2 सॉल्यूशन इन्होंने दे के रखे हैं, 2 + √3 एंड 2 - √3. तो 2 जो जीरोज हैं उसका तो हमने फैक्टर पॉलिनोमियल बना दिया. बाकी 2 जीरोज हमें कहाँ से मिलने वाले हैं, बाकी 2 जीरोज आपको मिलेंगे आपके कोशेंट से. ओके, अब कोशेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, p ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड करना है. चलो डिवाइड कर लेते हैं. हमारा पॉलिनोमियल क्या है, x⁴ - 6x³ - 26x² + 138x - 35, and this we will divide by our factor polynomial that is x² - 4x + 1. ओके, पहला मैंने हमेशा कहा आपको इमेज क्या करना है, सेम करना है. तो दिस इज x4, इसके रूप में x² से मल्टीप्लाई करता हूँ, दिस विल बिकम x4. देन बाकी पार्ट एज इट इज मल्टीप्लाई में, तो -4 × x² इज
-4x cube, okay, and 1 into x square is 1x square, so plus 1x square. Change the sign, कैंसिल आउट हो जाएगा. -6 + 4 होता है -2x क्यूब, और ये हो जाएगा -26 - 1 -27x स्क्वायर. बाकी पार्ट्स को एज इट इज नीचे लेके आ जाओ. ओके, नेक्स्ट -2x क्यूब चाहिए हमें. तो -2x क्यूब के लिए इसको क्या करोगे आप, -2x से मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस पार्ट विल बिकम हाउ मच, -2x क्यूब, -4 into -2 is +8x square. So this is +8x square, and 1 into -2x is -2x. Okay. Now again we'll change the sign. तो साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या करना है हमें, ये हो गया प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, कैंसिल दिस आउट, -27, और यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना, -8. तो ये हो जाएगा आपका कितना, -35x स्क्वायर. ये हो जाएगा +140x -35. -35 से ही मल्टीप्लाई करने से -35x स्क्वायर आ जाएगा. ओके फाइन. -4 इंटू -35, 35 इंटू 4 इज 140. तो ये हो गया आपका +140x, लास्टली -35. सब कुछ सेम है. साइन जैसे ही मैं चेंज करूँगा सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड रिमाइंडर हो जाएगा हमारा 0. ओके, ये चीज़ तो हमें मालूम ही थी कि रिमाइंडर हमारा क्या होने वाला है, 0 होने वाला. तो रिमाइंडर तो मैंने कंसीडर नहीं किया. वी आर इंटरेस्टेड इन कोशेंट पार्ट. हमारा जो बाकी 2 जीरोज है कहाँ पे छुपा हुआ है, कोशेंट के अंदर. तो आप लिखोगे क्यू ऑफ एक्स क्या है हमारा, इट इज x स्क्वायर -2x -35. दीज आर दी, नो दिस इज द कोशेंट, एंड फ्रॉम हियर वी विल गेट आर रिमेनिंग 2 जीरोज. स्प्लिट करते हैं इसको, ये हो जाएगा x स्क्वायर, जीरोज फाइंड करें तो उसको 0 से इक्वेट करेंगे हम इक्वेशन को. तो दिस इज x स्क्वायर अच्छा 35 इंटू 1 इज 35. 35 के फैक्टर्स क्या है, 7 and 5. -7 + 5 करने से आपको आएगा -2, तो -7x प्लस 5x -35. 0 से इक्वेट करते हैं, जीरोस फाइंड कर रहे हैं. तो नाउ x कॉमन निकालते हैं, दिस इज x -7. यहाँ पे 5 कॉमन निकलेगा, x -7, 2 x -7 मिल गए तो कॉमन ले लेंगे और बाहर बच जाएगा x + 5. इक्वेटिंग दीज टू जीरोस, x -7 को 0 से इक्वेट करोगे तो x का वैल्यू आएगा 7, एंड इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू आएगा -5. सो द अदर 2 zeros, find other zeros they are saying. So the other zeros are 7 and -5. Already 2 zeros were given. ये तो हमको 2 गिवन थे, और सिंस ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 4 ही जीरोस पॉसिबल है इसके, तो बाकी 2 जीरोस हमने पता लगा लिए क्वेश्चन पार्ट से. इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं. नाउ आई टुक दिस क्वेश्चन बिकॉज ये जो रूट वाला पार्ट है वो कैसे सॉल्व करना है आपको, हाउ यू विल, बिकॉज ये पूरा मल्टीप्लाई करने जाओगे तो यू विल वेस्ट टाइम. ओके, तो ये आपको क्या करना है, समझना है कि कैसे इसको शॉर्ट करके मल्टीप्लाई करेंगे फटाफट से एंड फैक्टर पॉलिनोमियल निकालेंगे, एंड देन वी विल प्रोसीड विद द प्रोसीजर. ओके, सो ये हो गए इस पर्टिकुलर चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ओके, जितने भी अलग अलग टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे, वी हैव सॉल्व एवरीथिंग. अब जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं जो इस पे सेम इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आपको वो प्रैक्टिस करने हैं. एंड बाकी अलजेब्रा का जो चैप्टर्स है आई विल टेक इन अदर क्लासेस. नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको कहा है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, वी विल स्टार्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. ओके, सो आई विल सी यू नेक्स्ट क्लास. थैंक यू. कीप प्रैक्टिसिंग दीज क्वेश्चंस. ओके.